जय श्री राम, जय माता दी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक और जातिकाओं, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं आपका ज्योतिषी मित्र एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपके जीवन को दिव्य प्रकाश से आलोकित करने के लिए। आज 30 सितंबर 2025 का ये पावन दिन कन्या राशि वालों के लिए क्या विशेष लेकर आया है, ये जानने के लिए हम गहराई से गोचर और ग्रह नक्षत्रों की चाल का अवलोकन करेंगे। इस यात्रा में हम न केवल भविष्य की आहटों को सुनेंगे, बल्कि एक प्राचीन कथा के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझेंगे। तो आइए इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करें, ईश्वर का नाम लेकर। आज 30 सितंबर 2025 को कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट योगों का निर्माण कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की, जिसे धन, वाणी और कुटुंब का भाव कहते हैं। इस भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का शक्तिशाली संयोजन बना हुआ है। आपका राशि स्वामी बुध सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है, जो आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि और शुभ समाचारों का संकेत देता है। आपकी वाणी में अद्भुत प्रभावशीलता आएगी, जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से साध पाएंगे। हालांकि केतु की उपस्थिति कभी कभी पारिवारिक मामलों में कुछ भ्रम या अलगाव की भावना दे सकती है, लेकिन यह आपको भौतिक मोह से ऊपर उठकर सच्चाई को देखने में मदद करेगा। वहीं आपके अष्टम भाव यानी आकस्मिक लाभ, आयु और गुप्त रहस्यों के भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। ये योग मानसिक बेचैनी, अप्रत्याशित उतार चढ़ाव और कभी कभी गुप्त चिंताओं को जन्म दे सकता है। अचानक कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव में राहु अचानक धन लाभ भी दिला सकता है, विशेषकर यदि आप शोध या गूढ़ विद्याओं से जुड़े हैं। आपके सप्तम भाव में, जो विवाह और साझेदारी का भाव है, शनि अपनी ही राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति रिश्तों में गंभीरता, प्रतिबद्धता और स्थिरता की मांग करती है। शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होने से आप में थोड़ा आलस्य या निराशा का भाव आ सकता है, लेकिन यह आपको अनुशासित रहने के लिए प्रेरित भी करेगा। भाग्य स्थान यानी नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हैं, जो आपके लिए भाग्य का द्वार खोल रहे हैं। ये स्थिति धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगी और लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनाएगी, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके सुख भाव चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति भूमि, भवन और वाहन से संबंधित शुभ परिणामों का संकेत दे रही है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए धन के मामले में अत्यंत शुभ है, परंतु मानसिक शांति और संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अब आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से आज के इन ग्रह प्रभावों को और गहराई से समझते हैं। ये कथा सीधे तौर पर आपके राशि स्वामी बुध से जुड़ी है। प्राचीन काल में जब सभी देवगण और ऋषिगण ब्रह्मांड के रहस्यों में लीन थे, तब देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर चंद्रदेव मोहित हो गए। चंद्रमा ने तारा का हरण कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। इस घटना से समस्त देवलोक में हाहाकार मच गया। गुरु बृहस्पति अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव से तारा को लौटाने का आग्रह किया, पर चंद्रदेव अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः इस विवाद को सुलझाने के लिए देवों और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे तारका में संग्राम कहा गया। स्वयं ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी के आदेश पर चंद्रदेव ने तारा को लौटा दिया। कुछ समय बाद तारा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। समस्या ये
थी कि इस पुत्र का पिता कौन था, चंद्रदेव या गुरु बृहस्पति। तारा ने रहस्यमय ढंग से चुप्पी साध रखी थी। पुत्र की इस अस्पष्ट पहचान के कारण गुरु बृहस्पति ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। देवताओं की सभा में ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस बालक का पिता कौन है। तब तारा ने सबके सामने स्वीकार किया कि यह बालक चंद्रदेव का पुत्र है। ये बालक कोई और नहीं बल्कि बुद्धि के अधिष्ठाता आपके राशि स्वामी बुध थे। बुध ने बचपन से ही अपने पिता की पहचान को लेकर संघर्ष किया, समाज से स्वीकृति पाने के लिए अथक प्रयास किए। इस अपमान और पहचान के संकट ने उन्हें और भी बुद्धिमान और खोजी बना दिया। ये कथा आज के आपके ग्रह गोचर से सीधे तौर पर जुड़ती है। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, जिस प्रकार बुध ने अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार आज अष्टम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग आपको मानसिक रूप से कुछ अनिश्चितता या पहचान से जुड़ी बेचैनी दे सकता है। चंद्र राहु की युति कभी कभी मन को रहस्यमय विचारों और अतीत की अनसुलझी गांठों में उलझा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बुध के जन्म का रहस्य था। लेकिन जिस प्रकार बुध ने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर देवलोक में अपना स्थान बनाया, ठीक उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित शक्तिशाली बुध आपको अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा। ये योग आपको सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अस्पष्टता या मानसिक चुनौती आए, अपनी बुद्धि और अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करके आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आइए अब आज के भविष्यफल को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से समझते हैं। तारांकन परिवार। तारांकन द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की युति परिवार में धन संबंधी महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म देगी। आप अपनी वाणी से परिवार के सदस्यों को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन केतु की उपस्थिति के कारण कभी कभी किसी छोटे मोटे पारिवारिक विवाद में अनायास ही आप फंस सकते हैं। सलाह है कि वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से दूर रहें। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, विशेषकर धन आगमन से जुड़ी शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। तारांकन करियर धन। तारांकन आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन अत्यंत शुभ है। द्वितीय भाव में लक्ष्मी नारायण योग, बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति धन आगमन के नए रास्ते खोलेगी। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के शुभ संकेत मिल सकते हैं। व्यवसायियों के लिए ये समय निवेश के लिए उत्तम है, विशेषकर यदि आप वाणी या संचार से जुड़े किसी कार्य में हैं। किसी पुराने निवेश से भी लाभ होने की संभावना है। अपनी बुद्धि और विश्लेषण क्षमता का पूर्ण उपयोग करें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन अष्टम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग मानसिक तनाव और अनिद्रा का कारण बन सकता है। आपको बेचैनी महसूस हो सकती है या अचानक कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। गुप्त रोगों के प्रति सचेत रहें। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ध्यान, योग और प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में गंभीरता और ठहराव लाएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है, क्योंकि शनि शुभ कार्यों में विलंब कराते हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें और अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। छोटी मोटी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं। मेरे प्रिय कन्या राशि के सदस्यों, जीवन एक बहती नदी के समान है, जिसमें हर क्षण नए मोड़ और नई धाराएं आती रहती हैं। आज का दिन आपको सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का अटल सत्य है। अष्टम भाव में चंद्र राहु की उपस्थिति आपको अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने का संदेश दे रही है।
वहीं द्वितीय भाव में बुध शुक्र का योग आपको अपनी बुद्धि और कौशल पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। धैर्य, संयम और विवेक से काम लें। अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें, क्योंकि भीतर की शांति ही बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। स्मरण रखें, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लाती है, जो हमें मजबूत और वायस बनाता है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आज के दिन आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। अष्टम भाव में चंद्र राहु के ग्रहण योग से उत्पन्न मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव की कृपा से राहु और चंद्रमा दोनों के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। साथ ही अपने राशि स्वामी बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी जरूरतमंद को हरे रंग के वस्त्र दान करें। ये उपाय आपके भाग्य को बलवान बनाएंगे और आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के सदस्यों, मैं कामना करता हूँ कि आज का ये दिन आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। महादेव और माँ भगवती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आपका जीवन प्रकाशमय हो और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी।